सेवा से आई पिछली बार और बोले बाबा जी मेरा पति बचा लो। ये रो रही थी पिछली बार। क्या नाम है तेरा? अनुराधा देवना। ये अनुराधा है। तो क्या हाल थी पिछली बार आए थे? कब आए थे? 2 महीने पहले बाबा। 2 महीने पहले आए थे। हाँ बाबा। और ये रोए रोए बाबा जी मेरे पति को बचा लो। क्या हो गया था इसको? वो क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम। बताओ। क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम था। कितना पति था? को 7.4। 7.4 करीब 7.5 ही समझ लो। 7.4 7.5 7.5 था। मैंने कहा बेटा समय तो लगेगा, लगे रहो। अब कितना आ गया? अभी 5.45। तो अभी 2 पॉइंट कम हो गया। तो इनको हौसला आ गया। शुगर भी कम हो गया मेरा। शुगर नहीं है अभी। शुगर के कारण से क्रिएटिनिन बढ़ता है। टेबलेट भी बंद हो गया मेरा। अभी टेबलेट नहीं लेता शुगर का। बिना टेबलेट की शुगर नॉर्मल है। फास्टिंग मेरा 87 है। लो फास्टिंग 87। और मेरी बाबा हार्निया, एंटी हार्निया, स्पॉन्डिलाइटिस और फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। रोज़ रोज़ रोती थी। फिर सेक दे के ऐसा थोड़ा सा कम कर देती थी। फिर बाबा के पास आई। जब मैं बहुत छोटी थी तब से बाबा को मेरे शिक्षा गुरु मानती थी। जब बहुत छोटी थी आस्था चैनल पे बाबा के। छोटी थी माँ के साथ देखती थी। हाँ, बाबा के साथ बैठ के सोच रही थी बाबा मेरे पास है, और मैं सामने बैठ के बहुत समय तक अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि करती थी। छोटे छोटे बच्चों को माता पिता साथ में बैठा लेते थे, जैसे बाबा करते ऐसे करो बच्चे। तो तब से अनुराधा को संस्कार मिल गया। हाँ, बहुत छोटी सी उम्र से। तो फिर जब इसके पति फिर शादी हो गई, पति हो गया, बच्चे भी हो गए। हाँ हाँ, तो 2 बच्चे फिर हैं। जब बीमार हो गया तो याद आया अरे हमारे तो गुरु हैं, उनके हाँ पास बाबा। चलते। हाँ हाँ बाबा, आपकी कृपा से। आपकी कृपा से और राधा रानी जी की कृपा से हम। तुम वैष्णव परंपरा को फॉलो कर हाँ रहे हो। हाँ, वो शादी के पहले 4-5 महीने वृंदावन राधा कुंड में रहती थी। ओह फिर बाबा की कृपा से फिर बाबा के पास आना पड़ा। फिर तो कम भी हो गया, बहुत कम हो गया। राधा कृष्ण की भक्ति करते थे और अपना जीवन ठीक चल रहा था। बीच में दिक्कत आई, अब ठीक हो जाएगा। डायबिटीज ठीक हो गया, अभी क्रिएटिनिन भी ठीक हो जाएगा। हौसला रखने की बात है बस। हाँ बाबा। हाँ अब जैसे बताए वैसे ही खाना पीना जीना। गड़बड़ नहीं करना। नहीं नहीं बाबा। तो ये त्रिपुरा से कितने लोग आए? तो पूरा काफी लोग थे, कल मिला था। हाँ बाबा, हम 5 आए हैं। हाँ, 5 लोग त्रिपुरा से आए। बहुत दूर है। हाँ, उधर से वो तो प्लेन से आते हैं इसलिए जल्दी आ जाते हैं, नहीं तो 5-7 दिन लग जाते इधर पहुंचने। चलो खुश रहो। जय जय। वो समझ में, भगवान ने ये समझ में दिया कि भक्ति जोगी केवल सार नहीं, भक्ति योग के साथ अभ्यास योग भी करना चाहिए। हाँ, भक्ति योग के साथ अभ्यास योग भी करना चाहिए। हाँ बाबा, वो भगवत गीता में ही कहा, भगवान जी ने खुद ही हाँ बोला है। बाबा। चलो बेटा खुश रहो। कृपा रखना बाबा। ओम ओम, खुश रहो बेटा। जाओ जाओ, तुम ऐसे ही जो बताया उसको फॉलो करना बाबू। हाँ बाबा। जाओ। मेरे 2 बेटे हैं, वो उद्धव और मधुमंगल। क्या ना? उद्धव और मधुमंगल देवनाथ। 2 बच्चे? हाँ, 3 क्लास में पढ़ते हैं बड़े। एक बच्चा हमको दे देना। जय या गुरुकुल में डाल देना। अरे हम बाबा नहीं बनाएंगे, चिंता मत करो। अच्छा अच्छा। और पढ़ाई क्या होगी तेरी अभी तक? मेरी जी मतलब 3 साल का गैप आ गया मेरा। मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था। नहीं तो अभी बीए चल रहा है। ये चल रहा है। कहाँ से? हम जालोर से। जाल- पहले देहरादून आया था मैं। यहाँ पे आके गया था मैं। तो एमए यही करना आ जाना पतंजलि यूनिवर्सिटी में। ठीक, हाँ जा। अभी यही कर लेते हैं मेरे। फिर यही कर ले और क्या। यहीं पढ़ ले, योग भी हो जाएगा और तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक जी बेटा। मैं सुधा दवे बॉम्बे से आई हूँ, मुनि जी की दोती। सुधा बता क्या क्या फायदा हुआ सुधा? ये कल मेरे से बोल रही थी बाबा जी मुझे कुछ कहना। मैंने कहा बता। मेरे 2015 में मेरा यूट्रस में गांठ निकला, ऑपरेशन हुआ। यूट्रस में एक गांठ था बड़ा। यूट्रस में गांठ था बड़ा। हाँ। उसका ऑपरेशन हुआ 15 में, फिर 18 में वापस ऑपरेशन हुआ। फिर वापस? हाँ, बहुत इलाज कराया, राजस्थान में भी कराया, बॉम्बे में भी कराया, पर कोई फ़र्क नहीं गिरा। फिर वापस मेरे को एक गांठ और हो गया, तो उसके वो कोरोना में मेरे को फिर गांठ की टेंडेंसी हो गई।
हाँ कल बता रही थी पूरे कहाँ भर गई थी यहाँ? नहीं न्यूट्रिशन नीचे हाँ न्यूट्रिशन एक और है जिसकी पूरी गांठ भरी हुई थी, तू भी आई इधर। बोले बाबा जी यहाँ पूरी गांठ भरी थी, सारी खाली होगी। मैंने कहा किससे? बोले यो क्या आपने बताया सिस्टोग्रिड काचना और वृद्धि बाधिका पूरी गांठ खाली। फिर मेरे को मैरिना लगाया था डॉक्टर ने, तो नहीं फर्क गिरा, मैं पागल जैसे हो गई, चिड़चिड़ करना चालू कर दिया, ऐसे लगा सर फोड़ दूँ, इतना बहुत मीन्स वो क्या बोलो टेंशन आ गया था। उसके बाद में आपके इधर 2023 में फरवरी महीने में इधर आई, आपके इधर ट्रीटमेंट लिया आपके इधर। आपने मेरे को बोला कि कपालभाति 2 घंटे करना, सुबह 2 घंटा करना। मैं बोलता हूँ अभी फरवरी मई और जुलाई में मैंने टेस्ट करवाया, वापस सोनोग्राफी निकली, उधर गांठ थी नहीं, खत्म ही हो गई। गांठ अंदर से गायब, जो थी वो गायब, नहीं बननी बंद। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि एक के बाद दूसरी गांठ, एक के बाद दूसरी समस्या, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम, एक के बाद दूसरा चैलेंज, क्राइसिस, ऐसे जीवन में कई बार होता है। और मेरे हस्बैंड को भी स्पाइन का तकलीफ ज़्यादा, ऑपरेशन के लिए बोला था। हाँ। वो भी मेरे साथ में आए, इधर आए थे। अब की बार वो फरवरी महीने में आएंगे। 23 से हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं इधर। अब हर साल आ जाते हैं, विवाह आशीर्वाद है। अभी मम्मी को, बेटे को, सबको लेके आई हूँ। सबको लेके आई अब पूरे परिवार के साथ। अब न्यू ईयर पर इधर उधर धक्के मत खाओ, पतंजलि वेलनेस में आओ, योगाग्राम निरामय में आओ, आ गए। चलो खुश रहो बेटा। 31 दिसंबर को योगा पार्टी करो। जी जी। ये इनके नागर जी, मुनि जी, लक्ष्मी जी बहुत वर्ष तक हमारे साथ सेवा की गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन है। अब पूरा परिवार जुड़ गया कि भाई बाबा हमारे कुल गुरु हैं। जाओ खुश रहो। हाँ। अब योग करिए आज संकल्प लेके जा। सुबह कितना घंटा योग करना है? 2 घंटा करना ही करना। इसमें आलस से नहीं करना, मस्ती नहीं करनी, मोटर गस्ती कतई नहीं। चलो जा बेटा खुश रहो। चलो भाई हिमांशु के लिए ताली बजा दो। ये बड़ा केस और हौसला, हिम्मत उन लोगों को मिलती है जो 1-1 साल से, 2-2 साल से, 5-5 साल से, 10-10 साल से चारपाई पर पड़े हुए हैं, बेड रिडन है। चलो आओ बेटा। अच्छा अच्छा, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं, करना तो पड़ता है। चलो सब करो, मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो। चलो बेटे क्या ठीक किया? ये कल ही मिला मेरे से। बोलो बाबा जी। बाबा जी ये 2007 में मुझे मतलब बचपन से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी। बचपन से तो प्राणायाम रहस्य नाम की एक मतलब पुस्तक आपकी आती थी, तो वो मुझे कहीं से मतलब मिल गई। तो उसी को पढ़ के उसमें जो आपके द्वारा लिखा हुआ गया था कि 15 मिनट तक ये करना है, 30 मिनट तक ये प्राणायाम करना है, तो सारे प्राणायाम मैंने फॉलो किए। फिर अनुलोम विलोम मैंने 1-1 मतलब घंटा किया। और 2008 के बाद से एपिलेप्सी का एक भी अटैक मुझे नहीं पड़ा है। लेकिन फिर मैं मतलब बीटेक करने मतलब चला गया कॉलेज, तो कॉलेज में ये सब छूट गया। उसके बाद जो है 2016 में माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया और इस साइड पूरा मेरा शरीर में वो होता था, पूरा दर्द होता था, आँख पूरी लाल हो जाती थी और एक हाथ कांपता रहता था। फिर 2016 में जब मैं मतलब घर आया, तो घर आके फिर मैंने वही मतलब रूटीन स्टार्ट किया और मतलब प्राणायाम स्टार्ट किया और एक बार फिर से मेरा सब पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। तब से मैं हर मतलब 2 साल में यहाँ एक बार आ जाता हूँ और आपको उस पर यूट्यूब पे और अपना देख के अपना आस्था पे अपना मतलब वो करता रहता हूँ प्राणायाम। यूट्यूब पे, फेसबुक पे आस्था पर फॉलो करने वालों की संख्या करोड़ों में। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। सुबह सुबह लाखों लोग फेसबुक पर, फिर करोड़ों लोग यूट्यूब पर। टोटलिटी में देखा जाए तो कम से कम अब पूरी दुनिया के 200 करोड़ से ज़्यादा लोग योग को डेली फॉलो करने लगे। एक बार सबके लिए अभिनंदन। और अब लोगों को लग रहा है भाई रास्ता तो यही है जीवन के लिए। लोग एपिलेप्सी भी सोचते हैं एक बार होगी ज़िंदगी भर, फिर गोलियां खाओ और उससे फिर दिमाग डाउन हो जाता है, मेमोरी और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी विकट समस्या है। शादी नहीं होती, नौकरी लोग देने में दिक्कत करते हैं। बहुत मतलब एक तरह से व्यक्ति को खुद एक कुंठासी रहती है, अरे मैं कहीं चल रहा हूँ, कहीं ड्राइविंग कर रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, कहीं बीच में एपिलेप्सी का अटैक आ गया, कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं मर ना जाऊँ। बहुत एक जैसे कहते हैं ना मेंटल टॉर्चर, ट्रॉमा जैसा होता है बहुत।
उससे निकल गया। स्वामी जी फिर मेरे शादी के बाद मतलब पत्नी की एक मतलब फिलिपियन ट्यूब मतलब ब्लॉक थी, तो मैंने फिलिपियन ट्यूब बोलो जी हाँ, फिलिपियन ट्यूब में मतलब पत्नी की एक ब्लॉक थी, तो मैंने उसको ये मोटिवेट किया कि आप भी मतलब प्राणायाम करो, तो उसने हलासन वगैरह काफ़ी देर तक किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति अनुलोम विलोम और मतलब हलासन भी काफ़ी उसने किया, और मतलब सर्वांगासन ये सारे आसन वगैरह करके जो बताते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। ऑपरेशन मतलब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, तो जब ऑपरेशन गए तो उससे पहले जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो उसमें ओपन निकली, और बोले फिर एक बार मतलब फिलिपियन ट्यूब का ऑपरेशन कराने गए, बोले तुम्हारी तो जरूरत नहीं, तुम्हारी तो खुल गई। और फिर मेरी एक मतलब पुत्री भी है अभी मतलब 1.5 साल की। ये इनफर्टिलिटी का जो भी कारण है, चाहे फिलिपियन ट्यूब बंद है, चाहे ओवम नहीं बनता, पुरुषों को स्पर्म नहीं बनता, यूट्रस में फाइब्रस रेडी, ओवरी में सिस्ट है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम, किसी कारण से भी इनफर्टिलिटी है, 100% सोल्यूशन है योग आयुर्वेद। चलो बेटा खुश रहो। तो जीवन में सारी खुशियां योग से मिलती है। आपने मेरी सिस्टर को ठीक किया, बहुत बहुत आभार। हाँ, क्या क्या था बता। इनको कैंसर था, मैं डॉक्टर तरुण बंसल हूँ। ये जोर से बोल। ये आंखों का डॉक्टर वही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये तरुण बंसल आंखों का डॉक्टर है। हाँ जी, और देखो आज आंख रेनू ने की अच्छी की, और भी दूसरे एग्जाम्पल दिए थे, सुनीता का दे हाँ रहा जी, था। हाँ जी, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। सब रोगियों को बताया कर। बिल्कुल। ये अच्छा वाला डॉक्टर, एक बार तो इसके लिए ताली बजाओ। हाँ। आंख वाला डॉक्टर मतलब बाकी के भी आंखें तो होती हैं, आंख का इलाज करने वाला डॉक्टर है। हनुमान जी आपकी प्रेरणा से 25 आई सर्जरी हम हर मंगलवार को फ्री करते हैं। हर मंगलवार को 25 आई सर्जरी भगवान हनुमान जी को याद करके फ्री करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। मतलब हम नहीं करते, गुरु की प्रेरणा से हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी की प्रेरणा से हनुमान जी करवा रहे हैं, तो भगवान जी हमसे करवा रहे हैं, तो सांसें उसी की दी हुई हैं, ये विश्वास है। बंसल जी अपने मेरी छोटी सिस्टर है, वैंकूवर कनाडा में रहती हैं, इधर बैठो, और इधर आ इनको जाओ। ग्रेड 2 कैंसर हो गया था। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, और बहन जी को दो। ग्रेड 2 कैंसर, कनाडा वैंकूवर में तो मैं गया था आज से करीब 18-20 साल पहले। हाँ, तो हरिओम गुरुजी। नाम बोलो बेटा अपना। गुरुजी के चरणों में शत शत प्रणाम। हाँ। गुरुजी मुझे 2nd ग्रेड का गांठ का कैंसर था। गांठ के कैंसर से मेरे को सब चेकअप से पता चला कि ये सब कुछ कीमो और वो होगी, लेकिन मैं उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैंने यूट्यूब पर आपका सारा योग देखा, मैंने योग करना शुरू किया। सबसे ज़्यादा अनुलोम विलोम, कपालभाति, हलासन सब किया, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। उसके बाद जो आपकी दवाइयाँ थी वो मैंने खाई, तो मेरी सारी गांठें घुल गई। कितनी थी? मेरे को यहाँ से यहाँ, ये कल मेरे को बता रही थी, अभी मैं बोल रहा था ना, अब इतने लोग मिलते हैं तो थोड़ी अब मेमोरी भी रखना। मेरी जो फ्लॉपी है ना, ओवरफ्लो हो रही है। क्यों? 25 लाख किलोमीटर घुमाऊं, हजारों लोगों के घरों में गया हूं, हजारों गांवों में गया हूं। भारत के लगभग मैं कह सकता हूं 80% जिलों में, करीब 80% तहसीलों में, और करीब 50,000 गांवों में से मैं गुजरा हूं। ऐसा पूरे देश भर में हमने ये योग जागरण का कार्य किया। तो मैं बोल रहा था, मैंने कहा कल एक बहन मिली थी कि बाबा जी यहाँ पूरे कहाँ गांठे थी? मेरे को यहाँ से लेकर पूरे बगल में, यहाँ पे कल नीचे धूप पूरे अच्छी थी सारी तो कल जगह ऐसे कर करके बता रही बाबा जी यहाँ पूरी गांठें थी मेरे को। तो फिर कितनी गांठें थी? वो तो नहीं था, बट मेरी जब वो कई गांठें थी। हाँ, बहुत सारी गांठें थी, बहुत सारी गांठें थी। ऐसी थी कि वो निकल नहीं सकती। गांठें ऐसी जगह पे थी जो कि सर्जरी की नहीं जा सकती थी, तो फिर बिना सर्जरी की नहीं जा सकती थी, ऐसी गांठें थी। हाँ, डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि सर्जरी आपकी नहीं होगी, आपकी गांठें हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। फिर गांठें निकाल नहीं सकते। हाँ। फिर क्या देंगे? बोले कीमो देंगे। तो वो कीमो से और मैं कीमो डर गई। के 50 साइकिल लेकर के 80 अभी कल पेशेंट एक मिला, 80 साइकिल कीमो के ऐसे आते हैं यहाँ। मैंने कहा फिर अब क्यों आया? बोले जी अब तो फिर मरना ही था, तो अब हमने सोचा चलो हरिद्वार में जीवन मिल सकता है, यहाँ आ जाते हैं। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वहाँ पर ही रहती थी। तो अब कितने दिन से टेस्ट करवाते हो? मैं हर 3 महीने में टेस्ट करवाती हूँ। तो 3 महीने में मेरा पेट टेस्ट हुआ तो मेरा बिल्कुल क्लियर आ गया। अब 6 महीने में करवाना शुरू कर दे, ज्यादा भी टेस्ट कराने ठीक है। हाँ, 6 महीने में हाँ, 1 साल हो गया मुझे। पेट, अब पेट स्कैन कराते हैं, सब एकदम क्लियर। हाँ, क्लियर हो जाता। और वो जिद्दी किस्म की गांठें, हाँ, जिनकी सर्जरी तक नहीं हो सकती थी, सर्जरी मना कर दी थी डॉक्टर ने। बिल्कुल
सर्जरी नाम क्या नहीं बेटा? होगी। मीनू। मीनू के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। काफी कैंसर के पेशेंट यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और मैंने अभी दिसंबर जनवरी में उन्हीं रोगियों को बुलाया जिनको कैंसर है, जिनको लंग फाइब्रोसिस है, लिवर किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, ब्रेन नर्वस सिस्टम फेलियर है, जो अभी जैसे आपको इतनी देर तक मैंने जिस हिमांशु के बारे में बताया, ऐसे जिनके जिंदगी एक तरह से जो हिम्मत हार चुके हैं, उनको मैं कहता हूँ भाई थोड़ा हिम्मत करो। इसने तो यूट्यूब पर ही फॉलो किया। यूट्यूब पर मेरे वीडियोज, उनके जो व्यूज है ना 500 करोड़ से ज्यादा हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। 500 करोड़ व्यूज। अब एक एक आदमी ने कई बार रोज मेरे किसी को वेट वाला करना है तो वेट वाला लगा लेते हैं, देख करके करते हैं, तो रोज एक व्यू बनता जाता है। तो 500 करोड़ बार जिसको YouTube पर देखा है लोगों ने, इसका मतलब लोगों को फायदा हो रहा है तो ये तो देख रहे हैं। हम कोई नाच गाना ड्रामा तो करते नहीं है, कोई नाटकबाजी तो करते नहीं है। कोई आजकल 3 तरह के वीडियो सबसे ज़्यादा चलते हैं। एक तो अश्लीलता वाले, दूसरे हंसी मजाक वाले। क्या कर रहे हैं? बोले हम तो वो वीडियो बना रहे हैं लोगों को हंसाने के लिए। गुरुजी, हम चाहते हैं कि जैसे मैं वैंकूवर में रहती हूँ तो आप वहाँ पर भी हम आपकी कुछ सेवा करें, तो वहाँ पर आप कुछ ऐसा वेलनेस सेंटर खोलें जिसमें हम आपकी सेवा कर पाएँ वहाँ पर। तो खोल ले। अब देखा, आज आपके सामने उदाहरण दिया ना, चौटाला गांव में, छोटी सी मतलब ऐसे तो बड़ा गांव है, चौटाला गांव में जैसे उन्होंने खोला और कितने लोगों को जीवन मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। तो तुम वैंकूवर में खोलो और ये इसको खोलना है दिल्ली में। भैया को। हाँ जी। इसने बोला बाबा जी मेरे पास एक फ्लोर पूरा कितना 1000 छोटी जगह कितने 2000 स्क्वायर फीट। तो 2000 तो बहुत होता है, 2000 छोटी होती है क्या? 2000 का तो लाखों रुपए किराया ले लेते हैं लोग। है? तो 2000 में तो हजारों लोगों का भला कर देगा। तो 2000 स्क्वायर फीट में पूरी थेरेपियां सब लग जाता है, हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, सारी शिरोधारा, अक्षय तर्पण, कर्णपुण्य, नस्य, अभ्यंग, बस्ती सब हो जाएंगी। उसको चला जैसे मंगलवार को निःशुल्क आई सर्जरी करता है, ऐसे ही इसमें तो हम एक इतना ले लेते हैं कंट्रीब्यूशन, जिससे कि नॉन प्रॉफिटेबल सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर चल सके। आप टीम को भेज दीजिए, हम तैयार। चलो चलो भाई, इन दोनों भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन है। मीनू जी के लिए, बंसल जी के लिए, खुश रहो। ऐसे इसको अब कंटिन्यू करना बेटा। हाँ, इस भी सिस्टर को, बच्चों को लेके आऊँगा। हाँ, पूरे परिवार को करा देना। जा लालची। तो हंसी मजाक की बात। आओ बेटा। तो हाँ, एक कल मिला, ये दोनों भाई आए हैं, बड़ी बड़े भाई भी आए, छोटो भी आया है। छोटा बड़ा भाई दोनों आए। MND पूरी दुनिया में बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। आज मैं असाध्य रोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, साधारण रोगों के बारे में। अरे ये तो छोटी मोटी रिपेयरिंग है, छोटी मोटी टूट फूट होगी। गांव की भाषा में बोले छुटर मुटर बीमारी है, उनको तो हम बीमारी गिनते ही नहीं है। तो अपने भाई के बारे में बता। MND का उनको पॉजिटिव आ गया था। MND इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज। कोई नेट के ऊपर जाके सर्च कर ले, WHO सर्च कर ले, गूगल कर ले, कोई भी गूगल कर ले। इसको 2 से 2.5 साल 3 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं है। उम्र नहीं, और ठीक को नहीं हुआ, मरा है। फिर 2-2.5 साल में मरना, और मरना भी कैसे? दिमाग काम करेगा, हाथ पैर जाएंगे, जुबान चली जाएगी, लीवर किडनी चले जाएंगे, हार्ट चला जाएगा, तड़प तड़प के मरना, तड़प तड़प के मरना। और आज सब परिवार ने सर्च कर रखा है इन्होंने। आज वो 100 सुबह सूर्य नमस्कार करते, 100 शाम को करते, और फिट है एकदम। सुन ले, 100 बार सूर्य नमस्कार करे छोरो। भंवर सिंह, हाँ, मेरे बड़े भैया पुलिस में है, SP ऑफिस में है, स्पेशल कमांडो है। स्पेशल कमांडो है। पुलिस में बच्चा 100 बार सूर्य नमस्कार और 100-200 बार दंड लगाता है रोज। और MND को हरा दिया। कितने साल के पहले की बात है ये? 2-2.5 साल पहले की बात है। 2.5 साल पहले फिर यहीं आ गया, बिल्कुल। और अब हर साल एक बार आता है वो यहाँ। एक हाथ उनका बिल्कुल ही ऐसे हो गया था, पहले सूख गया था। सूख गया था, एक हाथ पूरा सूख गया था। सूख गया था।
और अब बिल्कुल ही कंप्लीट। और हाथ का मांस सूखने लग रहा था, दूसरे का भी, एक हाथ तो सूख ही गया, ऐसे ऐसे मांस सूखता उसमें, सूखने लग गया था। यहाँ से फिर पूरा MND पूरी दुनिया ये बोलती है, मैं कहता हूं भाई पहले आ जाओ, जरा लूट पिटने से पहले आ जाओ। अब दुनिया क्या है कि कोई भी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दुनिया दौड़ती है एलोपैथी की तरफ, और सब लास्ट में थक हार के कि यार अब कुछ नहीं हो रहा है तो जाते हैं फिर कहीं बाबा के पास, योग में, वहाँ के पास, उनके पास अपन कोई देसी दवाई ले लें। तो मेरा कहना यही है कि आप पहले ही यहाँ आ जाओ, पहले ही आप बाबा जी के पास पधार जाओ तो आप ठीक हो जाओगे, तो स्वर्ग पधारने से भी बच जाओगे। हाँ। तो क्या नाम बेटा तेरा? मेरा मान सिंह नाम है। मेरे को 2012 में हेपेटाइटिस बी का वायरस आ गया था, तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गोमूत्र अर्घ लेता हूँ और आपके योग करता हूँ। लिवोग्रिड भी तो ले अब लिवोग्रिड अब सब चालू कर दी मैंने, और अब मैं पहले ही फिट था आपके मतलब यूट्यूब पे आपको देख। हेपेटाइटिस को भी ऐसे ही बोलते हैं। अब बेटा हेपेटाइटिस तेरा नेगेटिव आ गया होगा, चेक करवा लेना। हाँ। हेपेटाइटिस, गोधन अर्घ और लिवोग्रिड हजारों रोगियों का बेटा ऐसी नेगेटिव किया। मेरे पास रिपोर्ट है, जैसे MND की तेरा भाई लाइव एग्जांपल है ना, लाइव एग्जाम। ये दूसरा हेपेटाइटिस, तो अपना चेक करवाना अभी 1 महीना गोधन अर्घ के साथ लिवोग्रिड वाइटल, ठीक है, एडवांस है वो लिवोग्रिड वाइटल, 2 गोली सुबह शाम, और अनार सुबह खाना, 1 बार का खाना, और शाम को फल। बस मैं क्या कॉलेज में पढ़ता था, मैं ब्लड डोनेशन बहुत ज्यादा करता था, मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ नाथद्वारा का। अच्छा। आप जहाँ शिव मूर्ति बनी हुई है, हल्दी घाटी है, वही महाराणा प्रताप की युद्ध स्थली, वही का हूँ मैं। अच्छा, बहादुर बच्चा। तो कैसे कोई वायरस आ गया मेरे बॉडी में, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने आपको वायरस के बारे में देखा, मैं अहमदाबाद गया, मैंने बहुत सारा इलाज कराया, बहुत सारी गोलियां लिख दी थी। किसी ने खांसी की वजह से टीबी की गोलियां लिख दी, जबकि मेरे को टीबी थी नहीं। खांसी थी, टीबी की दवाई लिख दी छोरे को। 2 डॉक्टर चेंज कर दिए मैंने, बड़े बड़े डॉक्टर। मैंने कहा मेरे को खांसी हो रही है और आप टीबी की गोली लिख रहे हो, कि नहीं एक बार लेके देखो आपको टीबी है तो नहीं, आप नेगेटिव आ रही टीबी की गोली। ये भी माँ तो फोड़े फिर आदमी। अहमदाबाद जाके बड़े हॉस्पिटलों में, ये अहमदाबाद एक हब बना हुआ है उसका मेडिकल का, बहुत बुरी हालत है। खैर, और मैं फिट हूँ, मैं 10 किलोमीटर डेली दौड़ लगाता हूँ और एकदम कंप्लीट हूँ। क्या सिर्फ बाबा जी के गोमूत्र अर्घ से। अब ये लिवोग्रिड और दे रहे हैं, तो इससे तो और मैं ओके हो जाऊंगा। ओके हो जाएगा पूरा। गोमूत्र अर्घ, अब सब बाबा जी का गोमूत्र अर्घ बोला है। मैं आपको यूँ कह रहा हूँ कि ये 21 बाबा जी का गोमूत्र अर्घ, बाबा जी को गाय को घी, बाबा जी को च्यवनप्राश, बाबा जी ने घोट के खा लियो। 21वीं सदी में अपने को ऐसे योग गुरु मिले हैं जो आने वाले सदियों तक अपने को प्रेरणा देते रहेंगे। ये चलो बेटा, क्या करते हो? मैं सर अभी मेरा क्रेशर गिट्टी का प्लांट है 2, और बाकी होटल का रिसोर्ट है मेरे हल्दी घाटी रोड पे ही, युद्ध स्थली पे ही। युद्ध स्थली पे ही। ठीक है, भारत माता की जय। जा बेटा, खुश रहो। अब अपने रोज सुबह एक योग की कक्षा और लगाओ, ये सबके लिए बता रहा हूं, निशा, सबके लिए। जो यहां से लाभ पाया औरों को भी तो बांटो, तो योग करो और कराओ, सब संकल्प लेके जाओ। अब मैं अकेला अकेला कब तक लगा रहूंगा? इसलिए मैंने लाखों भाई बहनों को सिखाया है, सब योग करो और कराओ। चलो।